नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बिग डिबेट। आज चर्चा एक महत्वपूर्ण विषय पर जो जीतू पटवारी ने एक्स पर अपने ट्वीट किया है। जीतू पटवारी ने लिखा है कि कांग्रेस से दल बदल करने वाले या भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले जो नेता हैं या विधायक हैं उनका भविष्य ठीक नहीं है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि बीते 10 सालों में 35 से ज्यादा एमएलए जो हैं विधायक हैं उन्होंने पार्टी छोड़ी, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद उसमें से 22 जो एमएलए हैं उनका भविष्य राजनीतिक जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी लोगों का दिखाई दे रहा है। तो चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिर वो 35 एमएलए जो हैं उनसे उनके जो बारे में ट्वीट करके जीतू पटवारी क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले जो नेता हैं उनका भविष्य ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम तो पूरा मान सम्मान देते हैं, हमारे यहाँ जो आता है हम उसको पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, मुख्यमंत्री तक बनाते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस बात को नजरअंदाज करके अपनी बात कह रहे हैं। अब उनकी बात में कितनी सच्चाई है, ट्वीट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सच्चाई सिर्फ यह है कि बीते 10 सालों में 35 कांग्रेस के विधायक जो हैं वो छोड़ चुके हैं पार्टी। अब आरोप भी तमाम लगाए हैं जीतू पटवारी ने कि विपक्ष जो है यानी भाजपा जो है वो विपक्ष को खत्म करना चाहती है, डरे हुए मौका परस्त लोग हैं वो दल बदल रहे हैं, लेकिन जो दल नहीं बदले थे तब तो जीतू पटवारी के लिए वो माननीय सम्माननीय थे। निश्चित तौर से आज यही बात हम करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले भाजपा ने क्या कहा वो सुनते हैं। मैं इसको लेके बार बार कह चुका हूं, चूंकि चुनाव चले गए तो जाने वालों की पूछ परख समाप्त हो गई। मेरी चिंता तो ये है कि जो लोग गए वो आपके भी अच्छे परिचित है, मेरे भी बहुत सम्मानित है, अब वो एक दिन उनको स्टेज पे बिठवा देना बीजेपी के किसी, तो मैं आप पे मतलब मैं कृपा करके तो ये जाने वालों की जो दृढ़ता जिसमें नहीं है, विपक्ष में रह के आइडियोलॉजी की जिसमें क्लियरिटी नहीं है, जो सरकार के साथ रह के सुविधा भोग के अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करना चाहता है, वो विपक्ष में काम कर ही नहीं सकता था। धन्यवाद, वो चले गए। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम नेतागण जो हमारे राजनीतिक संगठन में आए हैं उनका न्यायोचित मान सम्मान किया है। सदैव ही राजनीतिक रूप से आज कई निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पद पर हैं, कई मंत्री हैं, कई संगठन उनका उपयोग कर रहा है और सभी का मान सम्मान पार्टी संगठन के द्वारा रखा गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी में अपने नेताओं की चिंता करने के बजाय आज भाजपा में शामिल हो चुके नेताओं के बारे में बयानबाजी करके जीतू पटवारी ने स्पष्ट कर दिया है कि आज भी उनकी मनोवृत्ति अपनी स्थिति को सुधार करने की नहीं है और इसी प्रकार की राजनीति में उलझ कर ही कांग्रेस अपना मध्य प्रदेश में जो बचा खुचा अस्तित्व है उसको भी समाप्त करेगी। तो सुना आपने भाजपा का क्या पक्ष है और जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, परिचय कराते हैं आपसे। कांग्रेस से प्रवक्ता हैं फराह खान जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बीजेपी से घनश्याम पिरोनिया जी पूर्व विधायक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता हैं। और पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है जी। घनश्याम पिरोनिया जी, पहला कमेंट तो आपसे ही बनता है क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक्स हैंडल पर अपने लिख रहे हैं कि जो कांग्रेस छोड़कर एमएलए गए हैं, हालांकि ये सांकेतिक है, बाकी नेताओं पर भी उन्होंने अपना वार किया है कि उनका भविष्य भारतीय जनता पार्टी में कुछ खास नहीं है, अब उनकी पूंछ परख तो खत्म हो ही जाएगी। उदाहरण दिया उन्होंने कि 35 एमएलए जो है पिछले 10 सालों में छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, उनमें से 22 का पता नहीं चल रहा है कि 22 का भविष्य क्या है। जी बिल्कुल, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, जीतू पटवारी जी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं अपनी उनकी जो कांग्रेस पार्टी हार रही है उसका बौखलाहट का परिचायक हो सकता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि 22 लोगों को मंच नहीं मिलेगा या उनका भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई सम्मान नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो एक छोटे से कार्यकर्ता का सम्मान होता है और यदि आप देखेंगे कि उसको कब मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कब ऊपर पहुंचा दिया जाता है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में होता है। उनको अपने परिवार की चिंता करना चाहिए कि जहाँ पर केवल एक परिवार को
और कुछ लोगों को ही आगे बढ़ाने की वृत्ति रहती है। भारतीय जनता पार्टी तो अंतिम छोर के व्यक्ति को भी आगे बढ़ाने का काम करता है और इसी रीति नीति पर चलकर आज भारतीय जनता पार्टी देखिए आप कहां से कहां पहुंच गई है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन भी है, कब कहां किसका उपयोग करना है, कब कहां किसको आगे बढ़ाना है, ये समय समय पार्टी तय करती है। और आप तो विद्वान हैं सभी, आपने देखा है कि मुख्यमंत्री से लेकर के और बड़े बड़े पदों पर भी और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचारधारा और हमारे जो अनुशासन है उसमें रहे, उनको कहीं ना कहीं पार्टी ने आगे बढ़ाया है। मैं भी जिस ग्वालियर से आता हूँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। आदरणीय बालेन्द्र शुक्ला जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। आप बताइए उनको जो है मध्य प्रदेश में जो हमारा स्वर्ण आयोग बनाया था उसका अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां हमने भारतीय जनता पार्टी में आए हुए सभी लोगों को सम्मान देने का काम किया है। ठीक बात है जी। फराह खान जी कुछ बोलेंगी आप कि कह रहे हैं घनश्याम पिरोनिया जी कि हमारे यहाँ तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं, हम तो मान सम्मान देते हैं, हमने तो मुख्यमंत्री तक बनाए हैं। जीतू पटवारी जो कह रहे हैं वो हार से पहले की हताशा है, बौखलाहट है। जी महेंद्र जी, देखिए इनके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी आए थे मध्य प्रदेश दौरे पर। जब चुनाव की तैयारियां शुरू हुई थी, चुनाव का माहौल शुरू हुआ था, सभाएं शुरू हुई थी, तो अमित शाह जी आए थे और यहाँ ऑर्डर देकर गए थे कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं। अब वो 370 तो छोड़िए, 37 वोट भी ये बढ़ा नहीं पा रहे हैं बूथ पर। आप देखेंगे 2014 से 19 के बाद हर बार के चुनाव से वोट प्रतिशत गिरता जा रहा है। तो ये अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये साम दाम दंड भेद ये करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। तो ये हर तरह से विपक्ष को, जनता के बीच ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष कमजोर हो चुका है, जो कुछ है बस भारतीय जनता पार्टी है देश में और कुछ है ही नहीं, ना विपक्ष है ना कोई और पार्टी है, बस भारतीय जनता एक छत्र भारतीय जनता पार्टी है देश में और वही चलेगी और सिर्फ उसी का राज ये लाना चाहते हैं। इसके अलावा अभी इन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें कही है कि हम तो अंतिम छोर के कार्यकर्ता का भी ध्यान रखते हैं, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो मोहन यादव जी क्या वाकई में मुख्यमंत्री हैं? वो पर्ची पे नाम आया उनका, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि आप शिवराज जी को खत्म करना चाहते थे, शिवराज जी की राजनीति खत्म करना चाहते थे। इसलिए जब मोदी जी को लगता है कि अब ये बढ़ने वाला है, अब ये मेरी जगह ना ले ले, तो मोदी जी ये गेम प्लान करते हैं। अगला नंबर योगी जी का है, आप लिख कर रख लीजिए। ठीक है, योगी जी का नंबर है वो तो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन यो जीतू पटवारी जी ने जो एक्स पर लिखा है जी महेंद्र जी, मेरी बात अभी पूरी नहीं लेकिन आप कह रही हैं कि योगी जी मोदी जी ये ठीक है, आप तो ये कहिए जीतू पटवारी जी ने जो लिखा है उसमें उससे कितना इत्तेफाक? मैं इनकी बात का तो जवाब दे दूं, इन्होंने भी तो इधर उधर की बातें की हैं, तो उसका जवाब तो दूं मैं पहले। अंतिम छोर की ये बात कर रहे थे, अंतिम छोर के कार्यकर्ता तक का ये सम्मान देते हैं। तो आडवाणी जी जिनकी वजह से मोदी जी पावर में आए, उनकी सत्ता की जो चमक, सत्ता में लाने वाले, उनको पावर में लाने वाले आडवाणी जी हैं, उनके कंधे पर बैठकर ही आए। तो आडवाणी जी को क्यों इन्होंने दबा दिया, आडवाणी जी को क्यों गायब कर दिया, और अब एक उन्हें पद्मश्री एक पुरस्कार देकर सम्मानित करने का ढोंग करते हैं वो। और वही आडवाणी जी आज बोलते हैं कि राजनीति के महानायक राहुल गांधी है। तो ये असलियत, ये सच्चाई। अब मैं जीतू पटवारी जी के बयान पर आ जाती हूँ। उन्होंने बोला है 35 विधायक लगभग 10 सालों में गए हैं बीजेपी में, उनमें से 22 का तो पता नहीं है। तो ये इन्होंने एक बालेन्द्र शुक्ला का नाम दिया इन्होंने कि हमने उनको ये बनाया वो बनाया, एक का ही नाम क्यों ले पाए, ये बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं ले पाए? सिंधिया जी के साथ 28 विधायक गए थे, उनमें से कितने आज विधायक हैं और कितने मंत्री हैं, कितने बड़े बड़े पदों पर हैं? तो ऐसे एक आध नाम से नहीं होगा, आप पूरी लिस्ट दीजिए ना, आप पूरी बताइए सारे नाम, जितने लोग भी कांग्रेस छोड़ के गए हैं, बाकी सब लोग कहाँ पर हैं, किन पदों पर हैं? अच्छा, दूसरा उन्होंने उसमें ये भी लिखा, तो आप जीतू पटवारी जी ने ये भी लिखा कि विपक्ष जो है वो विपक्ष को खत्म करना चाहती है भाजपा। बिल्कुल, ये सिर्फ जीतू पटवारी जी नहीं कह रहे हैं, ये जनता भी कह रही है, ये विपक्ष की हर पार्टी कह रही है, और इसके कई उदाहरण हमारे बीच में है। आप केजरीवाल जी को ले लीजिए, हेमंत सोरेन को ले लीजिए, और कई लोगों को जो विपक्ष के जो नेता हैं उनको ये ईडी सीबीआई का प्रेशर बना के गिरफ्तार करा के ये विपक्ष को दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। मध्य प्रदेश का हम एक हाल ही का एक वाक्य मैं आपको बता दूं, छिंदवाड़ा के महापौर को ये ले गए थे, हालांकि है ना, चुनाव से एंड वक्त पहले उसने इनकी बीजेपी की पूरी पॉल पट्टी खोल के रख दी। यही असलियत, उसने खुद बोला कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर बनाया, मुझे इतना डराया कि अविश्वास, आपके खिलाफ अविश्वास ले आएंगे, आपकी
जो मेयर की सीट है वो आपसे छिन जाएगी। उसने बोला कि मैं डर गया था, मैं घबरा गया था, इसलिए मैं उनके साथ चला गया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैंने अपनी पार्टी और कमलनाथ जी जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर आए उनके साथ गलत किया है। तो उसी विक्रम आहाके ने कमलनाथ जी के लिए काम किया, चुनाव में उनके लिए अपील की, वीडियो तक जारी किया। चलिए। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक। बाकी सारी चीजें इसी उदाहरण से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। चलिए, घनश्याम पिरोनिया जी से आपकी बात का जवाब लिए लेते हैं। घनश्याम जी देखिए, तमाम सारी बातें की हैं फराह खान जी ने, और वो कह रही हैं कि विपक्ष को खत्म करना ही चाहते हैं, आपका मकसद ही है भाजपा का। देखिए, आदरणीय फराह जी ने जो बातें कही हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जो संगठन का काम है, वो अलग प्रकार का है। हमारे यहाँ पर आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, मोहन यादव जी की नहीं कह रहा मैं। मोहन यादव जी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं ही, वो तो आगे बढ़ेंगे ही। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति योजनाओं से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। आप देख लेंगे, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं वो लोग। आज तमाम सारे ऐसे नीति निर्धारण करते समय उनका हमें सलाह मशवरा लेना रहता है। और सिंधिया जी के साथ में जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, आप अंदाज लगाएं, सारे के सारे लोगों को कहीं ना कहीं सम्मानित जगह पर पहुंचाने का काम किया। और आप अभी कह रही थी फराह जी कि ईडी और सीबीआई इसका दुरुपयोग, अरे भाई आप अपने गिरेबान में झांक के देखें, कांग्रेस के लोग सभी जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तब कैसे देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया। 19 महीने तक मीसा लगा करके लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम किया। जो सरकार के खिलाफ बोलते थे उनको जेल में डालने का काम किया। ये परंपरा कांग्रेस की रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी लोकतंत्र का हत्या करने का, गला घोटने का काम नहीं किया है। और जो कांग्रेस ने किया है उनको वो ध्यान में आता है। और आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति योजना और कार्यों से प्रभावित होकर हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, सोच है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर इस देश को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसमें जो लोग हमारे साथ में आ रहे हैं उन सबको साथ में लेकर के इस भारत को हम वैभवशाली भारत बनाने के सपने को, संकल्प को पूरा करेंगे। बिल्कुल, ऐसा मेरा निवेदन है। ठीक है, रवि अवस्थी जी भी आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। रवि अवस्थी जी के पास चलते हैं। रवि जी, जीतू पटवारी का पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर सोशल हैंडल पर ये ट्वीट करना, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि लोकसभा चुनाव देखिए अब यहाँ से तो अंतिम चरण हो गया है, अब सिर्फ परिणामों पर सबकी नजरें टिकी हुई। तो ये परिणामों से पहले क्या संकेत देना चाहते हैं जीतू पटवारी? क्या भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं वो सभी सीटें हार रहे हैं, या कांग्रेस जो कह रही है कि भाई ठीक है अब हम कम से कम हमें हमलावर होने का मौका मिला है तो हम हमलावर होंगे? देखिए महेंद्र जी, हालांकि मुझे जो जीतू पटवारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो सफाई दी और संगठन की जो कमजोरी बताई, वो मुझे जैसे पहले भी चर्चा हुई, देखिए वो तो शीर्ष जो पार्टी का नेतृत्व है वो उसको एक सफाई देने की कवायद है। क्योंकि ना तो कोई ऐसा मौका है, ना दस्तूर है कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बता दें। अभी तो चुनाव को चलते 3 चरण के चुनाव और बाकी है। मध्य प्रदेश में ना सही, अन्य राज्यों में तो हैं। और एक प्रदेश इकाई का अगर इस तरीके का कमजोरी का बयान बाहर आता है तो स्वाभाविक तौर पर उससे पार्टी की उस पर फर्क पड़ता है। आज जहाँ तक अब उनको लगा होगा कि शायद ये अब कुछ कम रह गया, तो आज उन्होंने उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए भाजपा पर तंज कसा और खास करके जो दल बदल करने वाले हैं उनको लेकर बात कही। लेकिन महेंद्र जी, आप देखिए कि सियासतदार जो है हमेशा केवल अपने फायदे वाले की बात कहता है, उतनी बात कहता है, पूरा सच नहीं बताता। इसीलिए वो भी जीतू पटवारी ने भी ऐसे ही किया है। उन्होंने वो विधायकों के नाम तो बताए कि 9 विधायक हैं और 4 मंत्री हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि पिछले कार्यकाल में 13 विधायकों में 9 मंत्री बने थे। ये नहीं बताया कि जो हार गए थे या जो मंत्री नहीं बन पाए थे उन्हें किस तरीके से निगम मंडल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया गया। एक लंबी फहरिस्त है, आप कहें तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। इमरती देवी, रघुराज कंसाना, गिरिराज दंडौतिया, मंजू दादू, रणबीर जाटव, मुन्नालाल गोयल, जैना, मतलब ये सब नवा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बीजेपी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो भी बोलना चाहिए। और फिर राजनीति कोई केवल पद की लालसा के लिए नहीं होती है, राजनीति सेवा के लिए होती है। और जो सेवा का भाव रखते हैं वो निश्चित तौर पर राजनीति में इसलिए आते हैं।
और आप बताइए, दूसरी बात यह है कि अब कांग्रेस में कौन सा भविष्य है उनका, वो तो 20 साल से सत्ता में नहीं है, तो कौन सा मंत्री पद दे देंगे, कौन सा आप उनको निगम मंडल में अध्यक्ष बना देंगे कि क्या केवल पद के रहते ही आदमी जो है राजनीति में नाम का रह सकता है, बाकी गुमनाम हो जाता यही है। तो आरोप लगा रहे हैं ना, जीतू तो पटवारी बताइए की ना, मैंने पद कहा की ना लालसा कि में गए हैं। सियासतदार पूरा सच नहीं बोलते हैं, केवल अपने फायदे का जो है वो उतना ही सच ये तो बोलते हैं। मतलब तो पूरा अपनी सच अपनी ये है बात ना, रखने का एक तरीका है। पूरा सच ये है, और वास्तव में जनता के सामने जाना चाहिए, क्योंकि अधूरी बात जाएगी ना तो फिर वो भ्रम की स्थिति पैदा होती है, और सियासतदारों का तो काम ही होता है भ्रम पैदा करना। जी फराह खान जी, क्या कहेंगी आप कि देखिए एक लिस्ट तो बता दी है रवि अवस्थी जी ने, लेकिन जीतू पटवारी दो बातें बड़ी फोर्सफुली कह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात ले लें कि हमारा संगठन देखिए जैसे हमें मिला था, जिस कमजोर स्थिति में मिला था, हमने पूरा भरसक चुनाव लड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा, विपक्ष को खत्म करना चाहती है भाजपा, हमारे लोग तोड़ रहे हैं, ईडी से डरा रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा कुछ मान लीजिए चलिए होता भी है, तो जो अगर तटस्थ लोग हैं तो वो तो अभी भी कांग्रेस के साथ हैं, वो क्यों नहीं डर रहे हैं फिर? देखिए, जिनकी कमजोरी है, ये पूरा इनका एक नेटवर्क चलता है, जिनकी कमजोरी ये पकड़ सकते हैं या जिन पर किसी पारिवारिक तौर पे भी दबाव बना सकते हैं, है ना, उनको ये प्रेशराइज करते हैं। और दूसरी बात, अभी के हाल ही का आप देख लीजिए, निर्मला सप्रे बीना से विधायक है, उनको लेकर गए, आज तक वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं। अरे आपने भाजपा ज्वाइन कर लिए तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्यों इस्तीफा देने को वो तैयार नहीं है? एक तरफ वो दबाव में चली तो गई है, लेकिन मन उनका नहीं कह रहा है कि वो इस्तीफा दे। रामनिवास रावत जी का आप ले लीजिए, वो भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है तो गोलमोल बात कर रहे हैं। हम तो यारी दोस्ती में मंच पर चले गए थे, मोहन यादव जी ने दोस्ती यारी में धोखे से पट्टा डाल दिया है, हमने ज्वाइन ही नहीं किया है। तो ये चीजें दर्शाती हैं किस तरह से प्रेशर बना रहे हैं। और रवि अच्छा, तो कांग्रेस इन पर कुछ स्टैंड लेगी क्या? लेकर बैठे हैं। कांग्रेस कुछ कड़ा स्टैंड लेगी क्या इन पर जो नहीं दे रहे इस्तीफा? कड़ा स्टैंड ले चुके हैं, हम लोग ने ऑलरेडी शिकायत कर दी है। हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उन्होंने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। विधायक पद से जब इन्होंने पार्टी छोड़ दी और भाजपा ज्वाइन कर लिए तो ये इस्तीफा दें और उन सीटों पर उपचुनाव हो, इसके लिए हम ऑलरेडी कार्यवाही कर चुके। और रवि अवस्थी जी ये जरा बता दें कि 28 विधायक जो गए थे सिंधिया जी के साथ, उसमें से इस चुनाव में वो तो चलिए उपचुनाव होना था, उन्हें देना ही था उनको टिकट, और सारी कोरोना का भी फायदा लेते हुए और सारी चीजों का फायदा लेते हुए किस तरह से चुनाव हुए थे। मुझसे ज्यादा रवि अवस्थी जी आपको पता होगा कि किस तरह से वो चुनाव हुआ था 2020 वाला। लेकिन इस चुनाव में उनमें से 28 विधायक जो गए थे उनमें से कितने लोगों को टिकट दिए भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं, ठीक है, ये लिस्ट लेकर बैठे हैं कि नहीं बैठे? हाँ बैठे हैं जी रवि अवस्थी जी। देखिए महेंद्र जी, पहली बात तो दल बदल जब भी होता है तो शर्तों पर नहीं होता है, और मुझे लगता है कि मेरा मानना है कि जो लोग आए हैं उनमें से 2-4 कुछ अब बात छोड़ दीजिए तो सब बिना शर्त के आए हैं। और राजनीति में शर्त कहाँ होती है? आप बताइए कि मैं बीजेपी में लाखों के संख्या में लोग हैं, नेता हैं, 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव को घर बैठा दिया गया, तो क्या वो उनका हक नहीं बनता था? तो बात सवाल तो बहुत सारे खड़े हो सकते हैं। कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो बरसों से केवल दरी उठाने का काम कर रहे हैं, उन्हें आज तक पूरा सम्मान ही नहीं मिला। अशोक जैन भाभा हालांकि अब नहीं है इस दुनिया में, जीवन पूरा तो उन्होंने निकाल दिया, आखिरी में जाके उन्हें केवल एक बीडीए का अध्यक्ष बनाया था, बाकी उससे न बरसों तक वो इसी तरह काम करते रहे। तो ऐसे कई उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि किसी एक। आप देखिए सबसे बड़ा उदाहरण है, कम्युनिस्ट पार्टी से आए थे गिरीश गौतम, उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। तो ऐसा नहीं, जो योग्य है, जो मतलब जिसका प्रभाव है जनता में, और जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो उसको पार्टी कोई भी राजनीतिक दल हो आगे बढ़ाने का काम करता है। मुझे लगता है कि केवल शर्तों के आधार पर भाजपा तो ये भी कह रही है। और जहाँ तक जो साजिश वाली बात है, देखिए तो भाई बीजेपी तो खम ठोक के कह रही है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत करना है। वो कहाँ कह रही है? वो तो खुल के कह रही है ना कांग्रेस मुक्त। वो साजिश कहाँ हुई है? वो तो खुल के कह रही है। घनश्याम पुरोनिया जी काफी देर से सुन रहे हैं। घनश्याम पुरोनिया जी, देखिए फराह खान जी कह रही हैं कि सबसे बड़ी बात है कि कोई वेटेज नहीं मिलता है, जो जाते हैं उस पर तो स्टैंड कर रही हैं वो, लेकिन ये भी कह रही हैं कि विपक्ष लगातार डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कांग्रेस को? हालांकि आपने कह तो दिया है कि अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, इसके आगे क्या कहेंगे? देखिए महेंद्र भाई साहब, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, देखिए राजनीति को राजनीति की तरह से करना और राजनीति में चुनाव में आकर और जनमानस के बीच अपनी योजनाएं, कार्यक्रम और हमें जो करना है वो हमें जनमानस को बता करके
और जनता की सेवा के लिए हम सत्ता में आते हैं और सत्ता में आकर उनके सपनों को साकार करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो उनको पूरा करती है। और इस हेतु जनमानस भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकता है। अभी मैं आदरणीय फराजी को सुन रहा था, उन्होंने कहा वो 22 लोगों को क्या हुआ, फिर दोबारा क्यों नहीं दिया। अरे भैया ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता कांग्रेस से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी उनको कि उनको कहां पर रहना है, क्या करना है, क्या उनकी योग्यता है। अब ये थोड़ी ना है कि हमेशा ही उनको टिकट दिया जाएगा, जैसे आपका जो बयान है कि साहब इस बार क्यों नहीं टिकट दिया। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति योजनाओं के अनुसार उनका क्या उपयोग होगा वो करेंगे। अब आप अंदाज लगाएं 13 में मेरा टिकट काट दिया था तो मैं क्या भाजपा छोड़ गया क्या। हमारे यहाँ पर जो रक्षा संतराम सरोनिया सिंधिया जी के साथ में भाजपा में शामिल हुई तो उनको टिकट दे दिया। भाई राजनीति में अपने को सब्र भी करने की आवश्यकता है और धैर्य रख करके हम जिस ध्येय को लेकर के चल रहे हैं उसको पूरा करने की आवश्यकता है। और फिर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने अकाट्य कार्यकर्ताओं का निर्माण करती है, अपने देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का निर्माण करती है, कांग्रेस को भी हमसे प्रेरणा लेना चाहिए कि उनको भी अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर तो 19 महीने हमारे कार्यकर्ता जेल में बंद रहे, तब भी वो अपने आप को विचलित नहीं कर पाए। अरे आप लोग क्यों विचलित हो जाते हो जरा से इस पर लोभ प्रलोभ आरोप प्रत्यारोप पर। और इसलिए आपको अपने खुद के गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है, अपने घर को सजाने संवारने की आवश्यकता है। दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ उसमें फायदा होने वाला नहीं है। और देखिए हम लोग तो, हमारे नेता तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है और उसको पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से लगी हुई है। अब आपको चाहिए कि आप कैसे तो भी उसको उस वाक्य को कैसे आप बताइए फराह खान जी, झूठा करें आप। देखिए घनश्याम परोनिया जी कह रहे हैं हम लोगों का तो संकल्प है भाई कांग्रेस मुक्त भारत का, हम लोग तो जोर शोर से लगे हैं, आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो इनका सपना है वो यही ये खुद ही उस सपने को तोड़ते नजर आ रहे हैं। ये जो साम दाम दंड भेद करके ये जो कांग्रेस के लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी जो भारतीय जनता पार्टी है वो कांग्रेस मुक्त देश क्या होगा, कांग्रेस युक्त वो पार्टी होने वाली है। आज जिस तरह से ये काम कर रहे हैं ये मतलब बीजेपी को ही कांग्रेस में कन्वर्ट करने की कोशिश इनकी, ऐसा लगता है कि मुझे कांग्रेस युक्त पूरी बीजेपी को करना चाहते हैं। और जो इन्होंने बोला गृहबान में झांकने की बात, तो गृहबान में झांकने की जरूरत आपको है, आपकी पार्टी के लोगों को है, आपके शीर्ष नेतृत्व को है कि जनमानस से जो योजनाओं की बातें करने की आप बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बता दें पूरे देश भर में जितने भी राज्यों में जहां भी प्रचार हो रहे हैं, आपके जितने भी स्टार प्रचारक हैं, आपके चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो या हर स्टेट के आपके स्टार प्रचारक, कहाँ जनमानस से योजनाओं पर कहाँ बात कर रहे हैं, 10 सालों में आपने क्या किया उस पर कहाँ बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं मुस्लिम की मछली मटन की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अयोध्या का राम मंदिर, कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर पे बाबरी ताला डल जाएगा, मोदी जी इस तरह की बात कर रहे हैं। तो डरे और घबराए हुए तो मोदी जी हैं जो अनर्गल आए दिन अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनको खुद को नहीं पता कि वो बोल क्या रहे, कभी अपनी ही माँ के लिए बोल देते हैं, हो सकता है रो रो के बोलते हैं, हो सकता है मेरी माँ ने मुझे पैदा किया हो, मतलब इस पे भी उन्हें डाउट है कि उनकी माँ ने उनको पैदा किया है कि नहीं किया। तो ये जो अनर्गल बयानबाजी है, कभी मुस्लिम को लेके डराने की कोशिश, कभी हिंदू मुस्लिम सम्मान निधि दे रहे कि नहीं दे रहे। हमने कहा था हम लाडली बहनों को उनके खाते में राशि डालेंगे, डाल रहे 3000 बोला था विधायक जी, मुंह बंद रखिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको टोका नहीं है बीच में। 3000 बोला था, 3000 दिए क्या आपने? 450 रुपए सिलेंडर बोला था, आपने दिया क्या? रोजगार देने की बात हुई थी, आपने दी क्या? महिला सुरक्षा की बात हुई थी, आपने दी क्या? MSP की बात करी थी, आपने दिया क्या? बीच में मत कूदिए, बकवास मत कीजिए, बीच में कूदने से कुछ नहीं होगा। अभी आप दोनों को यहाँ रोकते हैं। घनश्याम जी आपको रोकते हैं और फराह खान जी आपको रोकते हैं। देखिए फराह खान जी, चलिए ठीक है फराह खान जी, अरे घनश्याम जी फराह खान जी से एक सवाल और पूछ लेने दीजिए क्योंकि आप ही आरोप लगा रहे हैं। फराह खान जी वो कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जी इसलिए ये भूमिका बना रहे हैं क्योंकि 4 जून के बाद उनका अध्यक्ष पद खतरे में पड़ जाएगा। 4 जून को जब परिणाम आएंगे उनको अध्यक्ष पद का संकट हो जाएगा और इसलिए वो पहले से भूमिका तैयार कर रहे हैं, ये सब कहकर। अच्छा
अभी बात कर रहे हैं कि आप अपना घर देखें, अपना घर संभालें, मतलब यही है ना, दूसरों को सीख देना, और खुद वही काम करना। आपको क्यों तकलीफ हो रही है, आपका क्या जा रहा है, वो अध्यक्ष पद पे रहे या ना रहे, इससे आपका क्या लेना देना, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, आप जाके इलाज कराइए अपने पेट दर्द का। आप हमारे पार्टी के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश ना करें और अनर्गल बयानबाजी ना करें। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो जवाब मत दीजिए, बेवकूफी भरे बयानबाजी ना करें यहाँ बैठकर। चलिए रवि अवस्थी जी, देखिए फराह खान जी कह रही हैं कि अनर्गल बयान करते हैं, हमारी पार्टी में हस्तक्षेप ना करे विपक्ष। हाँ बिल्कुल महेंद्र जी, हालांकि देखिए सारे राजनीतिक दलों की अपनी अपनी कार्यशैली होती है और एक दूसरे को उसमें हस्तक्षेप तो खैर वैसे भी नहीं होता, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो बराबर रहता है। आप देखिए, अगर मान लीजिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाए तो बीजेपी पर ही लगाए ना, वही बीजेपी काम करती है कि बीजेपी उन पर आरोप लगाती है। मैंने कहा ना कि सियासतदार केवल अपने फायदे भर की आधी बात करते हैं और बाकी पूरा सच तो कोई भी, मतलब तमाम कोई भी हो, वो किसी भी दल का नेता हो, लगभग अधिकांश की स्थिति यही है। अब सवाल यही है कि भाई ठीक है, अगर दल बदल हो रहा है तो वो तो स्वाभाविक तौर पर कोई अपहरण तो किया नहीं जा रहा है। घनश्याम जी कह रहे हैं हम तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस मुक्त करना, और हम जोर शोर से लगे हुए हैं, जो नेशन की बात करते हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं, जो हमारी विचारधारा से जुड़ने वाले हैं, हम उनको बिल्कुल सार्थ स्वीकार करेंगे और दिल खोलकर स्वीकार करेंगे। नहीं, वैसे फराह खान जी ने सही कहा कि वो कांग्रेस युक्त बीजेपी, या ना हो सकता है बीजेपी का आगे चल के नाम बीजेसीपी हो जाए, भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में वो तो कहते हैं कि दूध में शक्कर की तरह घुल जाते हैं हमारे यहाँ आते तो नहीं। अब वो दूध में शक्कर की तरह घुलेंगे नहीं घुलेंगे महेंद्र जी, ये तो अभी चुनाव के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी 4.5 साल बचे हैं और 4.5 साल में इस बात में कितनी सच्चाई है कि जीतू पटवारी अब थोड़ा बैकफुट पर आकर सेल्फ डिफेंस करने में जुट गए हैं लोकसभा चुनाव के कैंपेन के बाद? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीतू पटवारी जी ने जो देखिए, उन्होंने एक और लेटर भी जारी किया अपने सारे कार्यकर्ताओं के लिए भी, कि जिन ने ऐसी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, जब लोग पार्टी छोड़ने जा रहे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, और ऐसे में भी जो कार्यकर्ता साथ रहे उनका धन्यवाद किया कि हमको आगे चल के ऐसे ही काम करना है और हम निश्चित तौर पर हम विजयी होंगे। ये मैसेज शीर्ष नेतृत्व को देने के लिए है जी, ये मैसेज शीर्ष नेतृत्व को देने के लिए है, कांग्रेस पार्टी का दिल्ली भेजने के लिए? ये मैसेज शीर्ष नेतृत्व के लिए नहीं है, ये मैसेज जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उन सबका मनोबल बढ़ाने के लिए। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया घनश्याम परौनिया जी, रवि अवस्थी जी, आपका भी शुक्रिया। तो देखिए, जीतू पटवारी का एक एक्स हैंडल पर ट्वीट कैसा सियासी बवाल मचा देता है, क्योंकि जीतू पटवारी पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि वो भाजपा को बिल्कुल टारगेट पर लिए हैं, और ये जरूर कह रहे हैं कि जो दल बदल करने वाले हैं उनकी कोई भूमिका अब भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आने वाली है, उनका सब कुछ पूरा हो गया है, अब वो पीछे की लाइन में खड़े नजर आएंगे। देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं कि हम सबको सम्मान देते हैं, सबका कद पद सब तय रहता है जैसी उसकी योग्यता रहती है, तो भविष्य में देखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक गंभीर आरोप ये भी है कि जीतू पटवारी ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसलिए वो अब अपना अध्यक्ष पद बचाने के लिए गाहे बगाहे ऐसे बयान दे रहे हैं। तो देखेंगे आगे आगे क्या होता। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।